नमस्कार दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देखें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 9वें घर में हो, 9वें घर में चंद्रमा को बहुत ही अच्छा कहा गया है। यानी कि कहा गया है कि 9वें घर में, धर्म के घर में, यानी कि भाग्य के घर में ऐसा जातक किस्मत वाला होता है। ऐसे जातक की किस्मत बहुत ही अच्छी होती है। अगर चंद्रमा अगर कहीं से मंदा हो गया तो ऐसे जातक की माता की सेहत खराब, उसका मन खराब, डिप्रेशन, ऐसी स्थिति हो जाती है। अगर चंद्रमा किसी का 9वें घर में हो, अगर इसके 3 और 5 में इसके शत्रु ग्रह बैठे हो। शत्रु ग्रह कौन से होते हैं? राहु, केतु, शनि, बुध और शुक्र। ये इसके शत्रु और पापी ग्रह, इनको देख ले। 3 और 5 के ग्रह चंद्र को देखते हैं, चंद्र को देखते हैं 3 और 5 के ग्रह। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा एक भारी समुद्र हो जाएगा। यानी कि 9 गुना मोती जैसा कहा गया चंद्रमा 9वें घर में। ऊपर से खान नंबर 9 में पढ़ाई अच्छी स्थिति में, ऊपर से इन दृष्टियों के कारण, चाहे मंदा ही क्यों ना हो जाए चंद्रमा, चाहे पापी ग्रह की दृष्टि या शत्रु ग्रह की दृष्टि ही क्यों ना पड़ जाए इस पर, चाहे ग्रहण ही क्यों ना लग जाए इसके साथ ही, तो चंद्रमा बहुत ही उत्तम फल देगा। यानी कि गरीब परिवार से जन्म लेता लेता वो अमीर बन जाएगा। ऐसा जातक गरीब परिवार में जन्म लेगा, वो आगे अमीर बनता जाएगा। यानी कि चंद्रमा 9वें घर में ऐसे जातक को संतान भी मिलती है, धर्म कर्म करने वाला होता है, और ऐसे जातक को औलाद का सुख भी मिलता है। 5 में कोई भी ग्रह बैठे और चंद्रमा की उल्टी दृष्टि के कारण खाने में 5 में जो पापी जो औलाद पर बुरा असर डालते हैं, वो असर नहीं डालेंगे बुरा। कहते हैं कि राहु 5 में बहुत ही मंदा है, संतान को दिक्कत डाल देता है, संतान पैदाइश में दिक्कत डाल देता है, संतान होती नहीं है जातक की, दिक्कत डाल देता है संतान पैदाइश में। पर चंद्रमा यहाँ पर दृष्टि के कारण अब राहु केतु का बुरा फल नहीं होगा, ना शनि का होगा, सिर्फ संतान को लेकर के। दृष्टि के मामले में चंद्रमा का फल मंदा हो सकता है, जैसे कि माता का फल मंदा हो गया, उसकी एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है। पर ऐसा ज्यादा खुशहाल होगा। यानी कि कहते हैं ना कि हजारों में से एक वो होगा चंद्रमा 9 वाला। यानी कि बहुत ही अच्छी स्थिति होती चंद्रमा 9 की। तो इसे अच्छा करने के लिए उपाय उनसे आप पूछ सकते हैं कॉल करके। अगर आपका कहीं मंदा हो रहा हो, चंद्रमा 9 में कायम करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कायम करना। तो आप मुझसे कॉल पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं चंद्रमा का क्या उपाय होता है। वैसे ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। खाना नंबर 4 भी देख लेना है। खाना नंबर 4 चंद्रमा का घर होता है। खाना नंबर 4 में कोई ग्रह बैठ जाए तो चंद्रमा को प्रभावित करते हैं जरूर, यानी कि असर डालते हैं। अगर नेक ग्रह बैठ गए, इसके मित्र बैठ गए, तो अच्छा फल कर देंगे चंद्रमा का। अगर बुरे ग्रह बैठ गए, शत्रु बैठ गए, यही वाले सारे यहाँ बैठ जाए, तो कुछ हद तक हल्का हो सकता है चंद्रमा में। यानी कि चंद्रमा का प्रभाव शक्की हो सकता है ऐसी स्थिति में। तो चेक करना पड़ेगा, पूरी कुंडली का एनालाइज करना पड़ेगा। और ग्रामरे भी होती है कुंडली के अंदर, जैसे कि बृहस्पति पहले घर में हो, केतु बाद के घरों में हो, बृहस्पति 1 से 6 तक हो, केतु 7 से 12 तक हो, तब भी चंद्रमा का फल मंदा हो जाता है। माता की सेहत खराब, माता को कष्ट, एजुकेशन में दिक्कत, पढ़ाई में दिक्कत, क्योंकि पढ़ाई एजुकेशन ये हमारी चंद्रमा होती है। धन दौलत में दिक्कत, ऐसी स्थिति हो सकती है। मन अशांत हो सकता है ऐसे जातक का। और चंद्रमा के जो कारोबार है उनका फल भी मंदा हो सकता है, जो चीजें हैं उनका फल भी मंदा हो सकता है, अगर बृहस्पति 1 से 6 हो, केतु 7 से 12 तक हो, ऐसी स्थिति में। पर आज तो खैर इसकी बात करें चंद्रमा 9 की, ये देखिए कि कोई ग्रह तीसरे, चौथे और 5वें घर में कोई ग्रह ऐसा बैठ जाए तो चंद्रमा का फल अच्छा ही रहेगा, मंदा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो अगर आप कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यानी कि पूरी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। नमस्कार।